नमस्ते मेरे प्यारे बड़े बुजुर्ग दोस्तों। क्या कभी आपको अचानक हाथ पैर सुन्न पड़ते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, किसी को रात भर नींद नहीं आती, किसी को नसों में दर्द रहता है और किसी को रात में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। ये लक्षण आम लगते हैं लेकिन असल में ये संकेत हैं कि खून का बहाव रुक रहा है और नसें दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही हैं। अगर इन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो नतीजा हो सकता है स्ट्रोक, दिल की बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर तक। पश्चिमी दवाइयाँ सिर्फ अस्थायी आराम देती हैं, जड़ से इलाज नहीं करती। लेकिन चिंता मत कीजिए, इसी वीडियो में मैं आपके साथ एक बेहद आसान और सस्ता आयुर्वेदिक नुस्खा साझा करने वाला हूं, जो खून की नसों को खोलने, नसों को मजबूत करने और गहरी नींद दिलाने में मदद करेगा। और हम इसे 5 अहम तरीकों की उल्टी गिनती के रूप में समझेंगे, जिसमें नंबर 8 का राज वीडियो के अंत में आएगा और यह आपको चौंका देगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि स्क्रीन से नज़र मत हटाइए, क्योंकि बस कुछ ही क्षणों में मैं जो बताने वाला हूं वह आपकी जिंदगी और आपकी उम्र दोनों को बदल सकता है। समाधान नंबर 5, योग और प्राणायाम। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि योग सिर्फ जवान और लचीले लोगों के लिए है, लेकिन असल में बुजुर्गों को योग और सही तरीके से सांस लेना और भी ज्यादा जरूरी है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और सांस लेना उसकी ऊर्जा का मुख्य रास्ता। अगर सांस ठीक से न ली जाए तो ऑक्सीजन पूरी तरह शरीर तक नहीं पहुंचती, खून का बहाव रुक जाता है और नसों को पोषण नहीं मिलता। नतीजा दर्द, झंझनाहट, नींद की कमी। कुछ आसान अभ्यास हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, नाक के दोनों छिद्रों से बारी बारी सांस लेना, और भस्त्रिका, गहरी सांस लेकर जोर से छोड़ना। रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट सुबह या शाम करने से शरीर हल्का लगेगा, तनाव कम होगा और नींद गहरी होगी। यह तरीका बहुत सस्ता है, दवा की जरूरत नहीं, लेकिन असर गहरा और लंबे समय तक रहता है। समाधान नंबर 4, गर्म और ठंडी सिकाई। सही तरीके से अक्सर बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द, हाथ पैर अकड़ना और नसों में तेज दर्द होता है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जोर से मालिश करना या दर्द की गोली लेना। लेकिन दोस्तों, जोर से मालिश करने से हालत बिगड़ सकती है और दवाइयां पेट, लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। आसान उपाय है सिकाई। जब दर्द नया हो, सूजन या लालिमा हो, तो ठंडी सिकाई करें, गीले कपड़े या बर्फ की थैली से 10-15 मिनट। जब दर्द पुराना या लंबे समय से हो, तो गर्म सिकाई करें, गर्म पानी की बोतल या थैली से। यह आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध नुस्खा है और पीढ़ियों से भारत में अपनाया जा रहा है। अगर इसे नियमित किया जाए तो मांसपेशियां और जोड़ लचीले होंगे और नसों का दर्द भी कम होगा। समाधान नंबर 3, अलसी के बीज। अलसी, अब आते हैं आहार पर। एक छोटा सा बीज है जो बेहद ताकतवर है, अलसी। भारत में बहुत लोग इसे खासकर सर्दियों में खाते हैं, लेकिन सच ये है कि इसे पूरे साल खाना चाहिए। अलसी में भरपूर ओमेगा 3 और अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, जो नसों और दिल के लिए बेहतरीन पोषण है। आप इसे हल्का भूनकर पीस लें, फिर एक चम्मच रात भर पानी में भिगो दें। सुबह उसका पानी पी लीजिए या दलिया दूध में मिलाकर खाइए। शोध बताते हैं कि अलसी सूजन घटाती है, याददाश्त तेज करती है और नसों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अलसी बहुत सस्ती है और हर बुजुर्ग की जेब के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है। समाधान नंबर 2, चिया के बीज। चिया सीड्स। शायद पहले यह नाम अनजाना लगता था, लेकिन आजकल चिया सीड्स भारत में हर जगह मिलते हैं। छोटे छोटे ये बीज पानी में डालने पर फूलकर मुलायम जेल बन जाते हैं, जो आसानी से पचते हैं। बस एक चम्मच चिया बीज गुनगुने पानी में 15 मिनट भिगोकर सुबह पी लीजिए या दूध दलिया में मिलाकर खाइए। इसके फायदे कमाल के हैं। इसमें भरपूर ओमेगा 3, पोटेशियम, आयरन और फाइबर होता है, जो नसों को मजबूत करता है, खून का बहाव दुरुस्त रखता है और थकान तथा कमजोरी को दूर करता है। इसके अलावा चिया बीज शरीर को ठंडक देते हैं, पाचन को मजबूत करते हैं और कब्ज की समस्या से राहत देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चिया खाते समय पानी ज्यादा पिएं, वरना पेट भारी लग सकता है। और अब मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, वक्त आ गया है कि मैं आपके सामने राज नंबर 8 बताऊं, आज की सूची का सबसे महत्वपूर्ण समाधान। यह है एक पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा, इतना आसान कि हर कोई इसे घर पर बना सकता है, लेकिन इसका असर देखकर लोग हैरान रह जाते हैं।
यह नुस्खा सिर्फ 4 परिचित सामग्रियों से बनता है: दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और थोड़ा सा गुड़। बनाने का तरीका बेहद आसान है। एक गिलास पानी लोहे या स्टील के बर्तन में उबालिए। फिर उसमें डालिए 2 चुटकी ताज़ा पिसी हुई दालचीनी, क्योंकि ताज़ा दालचीनी में तेल और पोषण सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद एक बड़ी इलायची हल्के से कूट कर डालिए, साथ में 2 से 3 लौंग। इसे लगभग 1-2 मिनट उबालिए, फिर गैस बंद करके स्वाभाविक रूप से ठंडा होने दीजिए। जब पानी गुनगुना रह जाए तो इसे छानकर एक छोटा टुकड़ा गुड़ डाल दीजिए, ताकि स्वाद भी अच्छा हो और असर भी बढ़ जाए। अगर किसी को डायबिटीज है तो गुड़ डालना जरूरी नहीं है। सिर्फ 3 सामग्री से ही यह उतना ही ताकतवर रहेगा। इस पेय का असर वाकई अद्भुत है। दालचीनी खून की नलियों को साफ करती है और चर्बी घटाती है। बड़ी इलायची सांस की नली खोलती है और नसों को शांत करती है, जबकि लौंग सूजन कम करती है और जोड़ों के दर्द में राहत देती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो यह एक प्राकृतिक औषधि बन जाती है, जो खून का बहाव दुरुस्त करती है, रुकावटें दूर करती है, हाथ पैर की झंझनाहट कम करती है, याददाश्त और नींद सुधारती है। सिर्फ इतना करना है कि इसे रोजाना रात के खाने के बाद पिएं और 15 मिनट के भीतर 1 चम्मच छोटी सौंफ जरूर चबाएं। लगातार 14 दिन तक अपनाने पर कई लोग महसूस करेंगे कि दर्द घट गया, नींद गहरी हो गई और दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। यह सचमुच वह तोहफा है जो आयुर्वेद भारत के बुजुर्गों को देता है। दिल्ली में 68 वर्षीय श्री शर्मा कई सालों तक डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहे। हर रात उनकी नींद टूटी फूटी रहती, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते और दिन भर थकान रहती। पश्चिमी दवाइयां नियमित लेने के बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाना शुरू किया, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और गुड़ को रात में पिया जाता है और सुबह सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लगे, तो सिर्फ 20 दिनों में नतीजा चौंकाने वाला था। अब वे लगातार 6 घंटे की गहरी नींद लेने लगे, ब्लड प्रेशर संतुलित हो गया और मन फिर से प्रसन्न रहने लगा। परिवार वाले भी इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। मुंबई में 67 वर्षीय श्रीमती लता, जो एक रिटायर्ड अध्यापिका हैं, हमेशा सोचती थीं कि जोड़ का दर्द, चक्कर आना और नींद ना आना तो बुढ़ापे की सामान्य समस्या है। लेकिन जब लगातार अनिद्रा ने स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया, तब उन्होंने प्राकृतिक तरीका अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने भोजन में रोजाना अलसी और चिया के बीज शामिल किए और साथ ही घुटनों के दर्द के लिए गर्म ठंडी सिकाई शुरू की। सिर्फ 1 महीने की मेहनत के बाद उनकी नींद गहरी हो गई, याददाश्त तेज हो गई और उन्होंने मोहल्ले में वरिष्ठ नागरिकों की योग कक्षा में दोबारा हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये दोनों उदाहरण साफ बताते हैं कि अगर बुजुर्ग आयुर्वेद और स्वस्थ जीवन शैली को साथ लेकर चलें तो नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर मिल सकते हैं। महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं, सिर्फ रसोई में मौजूद साधारण मसाले और पौष्टिक बीजों से ही बुजुर्ग फिर से गहरी नींद पा सकते हैं, मजबूत कदमों से चल सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरा जीवन जी सकते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, शायद आपके मन में यह सवाल आता होगा, जब हमारे पास आधुनिक एलोपैथिक पश्चिमी दवाइयां हैं, तो फिर आयुर्वेद या पारंपरिक तरीकों की जरूरत क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा है। पश्चिमी दवाइयां तेज असर करती हैं, दर्द तुरंत कम करती हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ लक्षणों पर काम करती हैं। जैसे अगर किसी को नसों का दर्द है या हाथ पांव सुन्न पड़ते हैं, तो डॉक्टर दर्द दर्द निवारक दवा, विटामिन बी या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की दवा देंगे। दवा खाने से राहत मिलती है, लेकिन कुछ दिन बाद वही तकलीफ फिर लौट आती है। लंबे समय तक दवा खाने से लीवर, किडनी और पेट को भी नुकसान होता है। इसके उलट आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचती है। दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग, ये सब रसोई में मिलने वाले सामान्य मसाले जब एक साथ लिए जाते हैं तो खून को साफ करते हैं, नसों को खोलते हैं और शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। एलोपैथी तेज इलाज करती है, आयुर्वेद गहरा इलाज करता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें एलोपैथी छोड़ देनी चाहिए। समझदारी यही है कि जरूरत पड़ने पर पश्चिमी दवाइयां लें, लेकिन लंबे समय तक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आयुर्वेद पर भरोसा करें। इसके अलावा मैं दिल से एक सलाह देना चाहता हूं, सिर्फ एक नुस्खे या एक जड़ी बूटी पर निर्भर मत रहिए।
बुढ़ापे का स्वास्थ्य, संतुलित भोजन, हल्की फुल्की कसरत और शांत मन, इन सब का मेल है। हर सुबह कुछ योगासन कीजिए, गहरी सांस लीजिए, ज्यादा सब्जियां खाइए और सबसे जरूरी, मन को हमेशा सकारात्मक और शांत रखिए। अगर आप पूरब की परंपरा और पश्चिम की चिकित्सा का संतुलन बना लें और साथ में स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं तो बुढ़ापा कभी बोझ नहीं बनेगा, बल्कि यह जीवन का वह दौर होगा जहां आप स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, अभी हमने कुछ ऐसे आयुर्वेदिक राज देखे जो नसों को मजबूत बनाते हैं, खून का बहाव सही रखते हैं और नींद को गहरा करते हैं। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, आपको एक स्वस्थ उम्र देना। सिर्फ 15 दिन तक दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और गुड़ वाला नुस्खा अपनाइए, साथ में योग, अलसी और चिया के बीज को जोड़ लीजिए और आप खुद महसूस करेंगे कि सेहत सुधर रही है, मन प्रसन्न है और आप एक स्वस्थ उम्र जी रहे हैं। याद रखिए, एलोपैथिक दवाइयाँ सिर्फ अस्थायी आराम देती हैं, लेकिन आयुर्वेद और संतुलित जीवन शैली ही शरीर को जड़ से मजबूत करती है और आपको एक टिकाऊ, स्वस्थ उम्र प्रदान करती है। मेरी आप सबसे दिली गुजारिश है, इसे आज ही आजमाइए और खुद अनुभव कीजिए कि एक स्वस्थ उम्र कितनी अनमोल होती है, जहां बुढ़ापा भी सुकून और सेहत से भरा हो। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सब मिलकर भारतीय बुजुर्ग समुदाय को एक असली स्वस्थ उम्र की ओर ले जा सकें।